बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 क्लास फर्स्ट ईयर हम कर रहे थे। इसमें से पहले 5 क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये 5 शार्ट क्वेश्चन है। एज आ शार्ट ही ये आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 और पावर 8 इज़ इक्वल टू -1। ये आपने प्रूव करना है कि क्या ये -1 के बराबर होता है या नहीं होता। अब ना यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू बनानी है। उसके लिए यहाँ पे 1 होना लाजमी है। इधर 1 और इधर अयोटा होना लाजमी होता है, इधर 1 और इधर अयोटा होना लाजमी होता है। इसलिए हम जो है ना वो लेफ़्ट साइड ले रहे हैं। लेफ़्ट साइड ले के हमने क्या करना है, हमने अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे दोनों को। ऊपर आ जाएगी वैल्यू अयोटा प्लस √3 और नीचे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2। यहाँ पे भी आप अयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और अयोटा से नीचे डिवाइड भी कर दें, क्योंकि रेसिप्रोकल जो फंक्शन है वो हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठा हम किसी भी वैल्यू के साथ कर सकते हैं। इसमें भी अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है और इस वैल्यू को भी अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करें, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, अयोटा और अयोटा मिलके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये अयोटा √3 से मिलके √3 अयोटा हो जाएगी। नीचे 2 अयोटा और होल पावर 8। इसी तरह इसको अयोटा को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, अयोटा अयोटा से मिलके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और अयोटा माइनस √3 से मिलके -√3 अयोटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2 और अयोटा आपस में मिलके 2 अयोटा और होल पावर 8 हो जाएगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं। अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लगा लें -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और होल पावर 8। इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू लगा लेनी है -1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा और होल पावर 8। अब इस अयोटा को सिर्फ अगर हटा दें तो पीछे हमारी पूरी वैल्यू ओमेगा की बनती है और इस अयोटा को अगर यहाँ से हटा दें तो ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की बनती है। हम ना इस अयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अयोटा की 8 कॉमन आएगी। अयोटा की 8 क्यों कॉमन आनी है, क्योंकि ऊपर हमारे पास होल पावर 8 था। ये होल पावर 8 है, इसलिए अगर आपने बाहर कॉमन भी लेना है तो ये बटे में एक चीज़ है तो हमने बटे से ही कॉमन लेना है। और अयोटा की पावर 8 थी तो इसलिए यहाँ पे भी पावर क्या कॉमन आ गई है 8। इसी तरह यहाँ से भी अयोटा अगर हमने बाहर कॉमन लेना है तो अयोटा 8 कॉमन आ जाएगा और अंदर वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 रह जाएगी। नीचे से हमने जो है वो अयोटा 8 को जो है वो कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों में से भी अयोटा 8 कॉमन आ रही है, इन दोनों की जगह भी हम एक दफ़े ये अयोटा 8 बाहर लिख लेंगे। अंदर ये सारी वैल्यू किसकी है, ओमेगा की और उसकी पावर 8, और ये सारी वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की और उसकी पावर 8। मैंने 2 स्टेप इकट्ठे किए हैं। मैंने पहले स्टेप में क्या किया है कि 1/अयोटा 8 और 1/अयोटा 8 दोनों में से कॉमन ले लिया है और इस पूरे की जगह पे अयोटा लगा लिया और इस पूरे की जगह अयोटा स्क्वायर लगा लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों इसकी वैल्यूज़ हैं। आगे 1/अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4। अयोटा 8 को ब्रेक करके लिख लिया अयोटा 2 और उसकी पावर 4, और इसको ओमेगा 3 करके ब्रेक करें। 3 2 6 और साथ में 2 ओमेगा आ गया। ओमेगा 3 में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू मौजूद होती है। और ये दोनों 8 2 16, इसको ओमेगा 3 करके ब्रेक करेंगे तो 3 5 15 और साथ में एक ओमेगा आ जाएगा 16। ये 8 और 2 आपस में मिल के 16 हो जाते हैं। 16 को ब्रेक किया है ओमेगा 3 की पावर 5, 3 5 15 और एक साथ में ओमेगा 3 की भी वैल्यू लगाएं और अयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू लगाएं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू +1 होती है।
ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर लिया और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर लिया है। अब -1 की पावर अगर ऑड हो तो वो -7 रहता है, अगर -1 की पावर इवन हो तो वो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। किसी भी माइनस की अगर पावर इवन हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 को बेशक 4 टाइम मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 ही रहेगा। इसका 1 की पावर का आंसर 1 ही होता है, जो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर हो गया। 1 की पावर 5 का आंसर भी 1 होता है, जो ओमेगा से मल्टीप्लाई होके ओमेगा हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1 नहीं है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और हमने ये पीछे भी फार्मूला पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 1 जो है वो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, ये 1 उधर जाके माइनस हो गया। अब इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यू लगा दें विच इज़ इक्वल टू -1, और यही हमारा राइट हैंड साइड था जो हमने प्रूव करना था कि आपने इस वैल्यू को -1 के बराबर प्रूव करना है। नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड, कि हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इसमें आपको दी हुई है वैल्यू सिग्मा, ऊपर 5 लिखा हुआ है, मतलब आपने 5 तक काउंटिंग करनी है, और k इज़ इक्वल टू 0, k जो है उसकी वैल्यू 0 होगी, और ओमेगा जो है वो 2k होता है, ये उसने आपको दिया हुआ है। और वेयर द ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ओमेगा क्यूब जो है ना वो आपके पास 1 होगा सिंपली। अब इसको आगे डिफ्रेंशिएट करें, 5 ऊपर पावर लिखी हुई है, इसका मतलब है हमने k की जगह पे 5 वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। ओमेगा 2 k की जगह 0 पुट कर लिया, प्लस ओमेगा 2 k की जगह 1 पुट कर लिया, प्लस ओमेगा 2 k की जगह 2 पुट कर लिया, प्लस ओमेगा 2 k की जगह 3 पुट कर लिया, प्लस ओमेगा 2 k की जगह 4 पुट कर लिया, प्लस ओमेगा 2 k की जगह 5 पुट कर लिया। हमने 5 वैल्यू जो है ना 5 तक वैल्यूज़ जो है वो काउंट करनी है, और पहली एक k की वैल्यू उसने कहा हुआ है 0 है तो पहली 0 पुट करनी है, फिर आगे 5 तक लिखा हुआ है तो हमने 5 वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। ये सारे आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो गए हैं। ओमेगा 0 जो है वो कितना होता है 1, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, किसी की भी पावर 0 हो मैथ में उसका आंसर 1 आता है। अब इसको 4 को ब्रेक करके लिख लें ओमेगा 3, और ओमेगा 6 को ब्रेक करके लिख लें ओमेगा 3 की पावर 2, 8 को ब्रेक करके लिख लें ओमेगा 3 की पावर 2, और साथ में ओमेगा स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 हो गया, 8 को हमने ब्रेक करके लिख लिया ये। इसी तरह अब 10 को ब्रेक करके लिख लें ओमेगा 3 की पावर 3 और साथ में ओमेगा। अब ऊपर सवाल में भी उसने दिया हुआ है ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और वैसे भी ये आपको ज़ुबानी भी पता होना चाहिए, ओमेगा 3 की वैल्यू होती है 1। इसकी जगह पुट करें 1, इसकी जगह पुट करें 1, इसकी जगह पुट करें और इसकी जगह, तो ये 1 डॉट ओमेगा 1 स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर 1 क्यूब डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या पुट कर लिया, हर जगह पे 1 पुट कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होके ओमेगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जो इससे मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, और ये ओमेगा से। अब अरेंज कर लो थोड़ी वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को इकट्ठा करके लिख लिया और इन तीनों को भी इकट्ठा करके लिख ले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला, ये पहले भी हमने पढ़ा है पिछले सवाल में भी, यहाँ पे 3 डॉट लगा के आप लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कि हम जानते हैं, हमें पता है ये फार्मूला है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो कितने के बराबर होता है 0 के। इस सारी वैल्यू की जगह पे भी 0 पुट करें और इस सारी वैल्यू की जगह पे भी 0 पुट करें तो 0 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से ये
सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो दोनों सेम है और हैं भी इम्पोर्टेंट। ओमेगा इज़ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दोबारा वही कहा हुआ है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और आपने प्रूव करना है, क्या हमने प्रूव करना है जी, आपने प्रूव करना है a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। इसके बराबर आपने इसे प्रूव करना है, तो हम इसे प्रूव करते हैं। लेफ़्ट साइड ले लें आप, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिया है जो कि बराबर होती है a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा और प्लस सी के। ठीक है, अब ओमेगा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें और ओमेगा से डिवाइड भी आप कर लें, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू भी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। आपने क्या किया है, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को दोनों को किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई भी किया और ओमेगा से हमने डिवाइड भी किया है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहने दें, a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। नीचे वाला जो ओमेगा है ना, ये बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई कर लें। ओमेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो a ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा तो b ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा, ओमेगा c से मल्टीप्लाई करेगा तो c ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह हमें सवाल में भी दिया हुआ है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर। a इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा, ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a 1 से मल्टीप्लाई होके a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा हो जाएगा। ये सारी वैल्यू जो है वो इस सारी वैल्यू से कट हो जाएगी, तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ओमेगा। और यही हमने प्रूव भी करना था, आप नीचे लिख लो कि हैंस प्रूव्ड कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई है, बराबर आ गई है। यही हमने जो है वो फाइंड करना था। इसका लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट भी दे सकता है और लॉन्ग भी दे सकता है। दोनों में से किसी एक सूरत में ये आपके पेपर में मौजूद होगा, लॉन्ग और शॉर्ट की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही कहा हुआ है कि ओमेगा क्यूब जो है उसका आंसर 1 है, वो यूनिटी के बराबर है। यूनिटी का मतलब होता है 1। और आपने दोबारा प्रूव करना है, हमने क्या वैल्यू प्रूव करनी है जी, प्रूव आपने करना है a ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय a ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज़ इक्वल टू ओमेगा के। हमने ये प्रूव करना है कि ये क्या चीज़ें आपस में बराबर होती हैं या नहीं बराबर होती। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली a ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय a ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। अब ओमेगा क्यूब की हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, इन सब को पहले ओमेगा क्यूब के करीब करीब ले जाओ। जैसे ये 12 को मैंने ब्रेक करके लिखा है 3 और 4, 3 4 ज़ा 12 होता है। इसी तरह इसको भी 3 5 ज़ा 15 होता है और साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सी वाली वैल्यू भी 3 6 ज़ा 18 होता है और साथ में एक आ गया ओमेगा। इसकी भी 3 4 ज़ा 12 होता है और साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 14 को हमने ब्रेक किया 3 4 ज़ा 12 और साथ में ओमेगा स्क्वायर आ गया है। इसी तरह
3 7 21 और साथ में ओमेगा आ गया। 22 को हमने ब्रेक किया है, 3 7 21 और साथ में एक ओमेगा आ गया। इसी तरह हम 30 को ब्रेक करेंगे तो 3 10 30। हमने ओमेगा क्यूब सबको किया है, क्यों किया है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि ओमेगा क्यूब की पावर का आंसर जो है वो 1 होता है। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह पे भी 1 पुट कर लेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या पुट कर लेंगे? 1 पुट कर लेंगे और साथ में ओमेगा। नीचे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लें। जहाँ जहाँ आपको ओमेगा क्यूब नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने 1 पुट कर लेना है। जहाँ जहाँ पे आपको ओमेगा क्यूब नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने पुट कर लिया है 1। अब 1 की जितनी भी पावर हो उसका आंसर 1 ही होता है। तो ये हमारे पास मैंने सिंपल करके ये इक्वेशन बना ली है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब ये सेम लास्ट क्वेश्चन बन गया है जो हमने किया था। ऊपर ओमेगा को मल्टीप्लाई भी करें और ओमेगा को डिवाइड भी करें। a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा और नीचे a ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ऊपर वाले ओमेगा को एज इट इज़ रहने दें, नीचे वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा, नीचे वाले ओमेगा को अंदर तीनों से मल्टीप्लाई करें। a ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा इससे मल्टीप्लाई, ओमेगा इससे मल्टीप्लाई और ओमेगा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। यहाँ पे दोबारा ओमेगा क्यूब आ गया तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लें। a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। 1 a से मल्टीप्लाई होके a ही हो जाएगा। नीचे आ गया a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट हो गई, हमारे पास सिंपल आ गया ओमेगा। और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख दें हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। हम 1.4 जो है इसमें से लाजमी तौर पे 2 शार्ट और एक लॉन्ग अटैम्प्ट होगा। लॉन्ग ये लास्ट वाले क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग होगा, स्पेशली जो अभी हमने लास्ट पे किया है। आपने ये एक्सरसाइज अच्छी तरह लॉन्ग और शार्ट दोनों के लिए करनी है। इजी एक्सरसाइज है, थोड़े से फार्मूले हैं ओमेगा वाले जो आपने मैट्रिक में भी किए थे। अच्छी तरह ये एक्सरसाइज तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।